दोनों ही बात है। जाट के मन में ये भी बात है, दंगे वाली भी आई, और जो भी हमारे भाई ने बताई कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। आप देखिए पिछले 5 साल में गन्ने का भाव केवल 5 साल में, जब पिछले साल चुनाव था तब इन्होंने 2022 में मार्च में तब 25 रुपये बढ़ाए थे, और अब कोई घोषणा नहीं करी। पिछले साल अक्टूबर में घोषणा करी थी, अब तो दिसंबर आ गया, क्यों नहीं घोषणा करी? मना रही तो यो कहा था वो भैया ये, और जी जीतते की लोग दल यही। जी, आपका क्या नाम है? रविंदर बालियान। बालियान साहब, बीजेपी से नाराजगी है, ये लोग हैं ज़्यादातर मेरे साथ जाट समाज की, सबका कहना है कि अधिकतर की बीजेपी हार रही है और लोकदल चुनाव जीत रहा है। क्या बीजेपी से कोई नाराजगी थी या पर्टिकुलर जो प्रत्याशी थे उनसे? नहीं, बीजेपी से हमें कोई नाराजगी नहीं है, इनके कर्मों से नाराजगी है। इन्होंने जैसे कैंडिडेट को टिकट दिया, जो सारे समाज को गाली दे, हर बिरादरी को गाली दे, जाट को नहीं ब्राह्मणों को भी और को सबको दे। पोलिंग खुलने के बाद ही पता लगा वोट के, बाकी है कि गठबंधन जीतना चाहिए सबकी, जो है हमारे किसानों की यही है कि गठबंधन जीतते। हमारे नज़रिए से अभी चुनाव फंसा हुआ नजर आ रहा है, कहीं भी किधर भी जुगाड़ हो सकता है। खतौली उपचुनाव के चुनाव के बाद आज हम दलित समाज में घूमे, मुस्लिम समाज में घूमे, और अब हम पहुँचे हैं जाट समाज के बीच। जाट समाज के कुछ लोग हमारे साथ हैं, एक चौपाल में हमने इन लोगों को जोड़ा है और इनसे बात करेंगे कि जो ये उपचुनाव हुआ है, जिसके नतीजे कल आने हैं, आखिर इन लोगों का क्या कहना है। इन लोगों ने जो वोट किया है वो दंगे के नाम पर किया है, जिसका जिक्र अक्सर बीजेपी के लीडर्स प्रचार में करते रहे हैं, या फिर इन लोगों ने विकास के नाम पर वोट किया है। बात करेंगे कि आखिर इन लोगों का क्या मानना है कि कल मतगणना के दौरान क्या रुख रहने वाला है, कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। बात करते हैं इन्हीं लोगों से। जी बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महक सिंह है। महक सिंह जी, चुनाव हो चुका है, कल जीत और हार का निष्कर्ष निकलना है। जाट समाज क्या सोचता है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? गठबंधन जीत रहा गठबंधन जीत रहा। वजह क्या है? वजह तो यही है, किसानों को नुकसान है इससे, भाजपा से। कहीं बाजार छोड़ रखे, कहीं छोड़ रखे, फसल तो हो नहीं दे रहे, ये वजह है। कहीं गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया, कहीं कुछ नहीं बढ़ाया, तो जाट कहाँ जाएगा? गेहूँ बोएंगे, अब जाके पर के बोए थे, पर के ख़त्म हो लिए थे, अब क्या बोएंगे, अब क्या जाके देखो पोगे तो लगने छोड़ रहे हैं, तो बेचारों की वो है। और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। जी, आपका क्या नाम है? विजेंद्र बालियान। विजेंद्र जी, मैं पूछना चाहूँगा कि जाट समाज ने इस उपचुनाव में जो वोट किया है, क्या लगता है कि आपके नज़रिए से कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? हमारे नज़रिए से अभी चुनाव फंसा हुआ नजर आ रहा है, कहीं भी किधर भी जुगाड़ हो सकता है। दंगे का जिक्र बीजेपी के द्वारा चुनाव प्रचार में किया गया है, समझाने की कोशिश की गई है जनता को कि दंगे की वजह से जो विक्रम सैनी जेल गए थे वो किस वजह से गए हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या जाट समाज ने दंगे को सोचते हुए वोट किया है, या फिर विकास के नाम पर वोट किया है, या फिर अलग तरीके से? दोनों ही बात है। जाट के मन में ये भी बात है, दंगे वाली भी आई, और जो भी हमारे भाई ने बताई कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। बीजेपी की मेहरबानी रही। मैं बड़ाई नहीं कर रहा किसी पार्टी की, कि गन्ने का पेमेंट भी बढ़िया मिल रहा और विकास बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ये भी महत्व रखता है। विकास हो रहे हैं, इनका कहना है, और भी बहुत सारे लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आखिर जाट समाज का रुख क्या रहा है इस उपचुनाव में, क्या लग रहा है इन लोगों को, कौन जीत रहा है? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास बालियान है। विकास जी, चुनाव हो चुका है, कल नतीजे आने हैं, क्या लगता है क्या नतीजा रहने वाला है? देखिए, ये क्षेत्र जिसमें आप बैठे आए हैं, ये क्षेत्र किसान क्षेत्र है, और किसान इस सरकार से बहुत नाराज है। इन्होंने, आप देखिए पिछले 5 साल में गन्ने का भाव केवल 5 साल में, जब पिछले साल चुनाव था तब इन्होंने 2022 में मार्च में तब 25 रुपये बढ़ाए थे, और अब कोई घोषणा नहीं करी। पिछले साल अक्टूबर में घोषणा करी थी, अब तो दिसंबर आ गया, क्यों नहीं घोषणा करी? हर चीज़ पर महंगाई बढ़ रही है, तो गन्ने पे भी तो भाव बढ़ना चाहिए। किसान किस स्थिति में खेती कर रहा है, मजदूर महंगा हो गया है, और मजदूर भी, अगर आप मजदूर की बात करें, मजदूर भी इस बार गठबंधन को वोट किया है। मजदूर भी दुखी है, उसको भी सुविधा नहीं मिल रही। इन्होंने बिजली की बात करी थी कि 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, वो किया नहीं। जो वादा सरकार ने किया था, जिस वादे पे सरकार आई है, कोई भी वादा सरकार ने पूरा नहीं किया। कोई वादा सरकार ने पूरा नहीं किया, इन लोगों का कहना है। बात करते हैं। बाबूजी, आपका क्या नाम है?
अनिल कुमार। आप जाट समाज से हैं, जाट समाज का रुख इस उपचुनाव में क्या रहा है, क्या लगता है कल क्या होने वाला है? वो जी होने वाला तो जो है पोलिंग खुलने के बाद ही पता लगा है वोट के, बाकी है कि गठबंधन जीतना चाहिए। सबकी जो है हमारे किसानों की यही है कि गठबंधन जीतते। दंगे का जिक्र बीजेपी ने इस चुनाव में किया है, क्या कहें कि जाट समाज अब उससे उठ चुका है और दंगे की तरफ अब की बार ध्यान नहीं दिया है? नहीं, दंगे होंगे ऐसी तो कोई बात नहीं है इस दंगे की। तो दंगे का तो प्रभाव जो था पहले हो लिया, वो तो जो भी था, अब कोई ऐसी बात नहीं है। बस मेन चीज़ यही है, किसानों को फायदा होना चाहिए। बाजार से हर किसान परेशान है, छोटा हो या बड़ा हो, सब फसल नष्ट कर दी इन्होंने। दंगे को जाट समाज ही नहीं किसान भूल चुका है, इन लोगों का कहना है। और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। बाबूजी क्या नाम है आपका? कमलपाल। करपाल जी, क्या लग रहा है चुनाव में कल क्या होने वाला है? गठबंधन जीतेगा, गठबंधन जीतेगा। वजह क्या दिखाई दे रही है? वजह दिखाई दे रही, बिजली का बिल बढ़ रहा, जागतों की फीस नहीं जा रही, और इससे बड़ी सरकार का कौन सी आ जाएगी? ना जागतों की फीस जा रही और ना ही बिजली का बिल पट रहा है किसानों में। क्या लगता है कि बीजेपी को लेकर के क्या कोई नाराजगी यहाँ के जाट समाज में थी क्या? हाँ, नहीं, बीजेपी का कोई बिल लेकर बैठ गया किसान को। एक भैंस 1,000 मना रही, तो ये कहाँ था वो? भाई यही है। और जी जीतेगी लोग दल यही। जी, आपका क्या नाम है? रविंदर बालियान। बालियान साहब, बीजेपी से नाराजगी है, ये लोग हैं ज़्यादातर मेरे साथ जाट समाज की, सबका कहना है कि अधिकतर की बीजेपी हार रही है और लोकदल चुनाव जीत रहा है। क्या बीजेपी से कोई नाराजगी थी या पर्टिकुलर जो प्रत्याशी थे उनसे? नहीं, बीजेपी से हमें कोई नाराजगी नहीं है, इनके कर्मों से नाराजगी है। ये जो बीजेपी के जो कर्म हैं, ये किसान विरोधी हैं सारे। और इसने बेरोजगारी एक अहम मुद्दा, दूसरा ये अग्निवीर जो भर्ती निकाल ली गई, इसमें 4 साल के लिए जो है बच्चों का भविष्य खराब कर दिया सरकार ने। और ये सीट तो हमेशा ही पहले से ही राष्ट्रीय लोकदल की रही, जब से हम छोटे छोटे थे, जब से ही हम राष्ट्रीय लोकदल की सीट जानते हुए, राष्ट्रीय लोकदल की सीट है, कोई भी आ गई इस सीट से वो राष्ट्रीय लोकदल से ही हुआ। तो हम जो है खपा कुछ नहीं है इस सरकार से, कर्म खराब है इस सरकार के, किसान विरोधी है। तो सुना आपने, सरकार से ये लोग खफा नहीं है, सरकार के कर्म से खफा है, जो इन लोगों का कहना है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आपका क्या नाम है? जगपाल सिंह। आप क्या कहेंगे, कल का माहौल क्या? भाई इलेक्शन तो क्लियर सा ही हो रहा, लोकदल जीत रहा, गठबंधन जीत रहा, क्योंकि हरिजनों पर डिपेंड कर रहा है। हरिजन ज़्यादातर लोकदल पर गए। और रही इसकी भाजपा की तारीफ की, झगड़े की, दंगे की, झगड़ा तो तमाम उम्र जब जिंदा हो आदमी, जब से शुरुआत हो जा जट्टों की, तो अब ये झगड़ा करते करते कहीं पीढ़ी तक ले जाएंगे। अरे झगड़ा होगा, रोड़ा होगा, निमट की बात, फिर उसमें मन मुटाव वाली क्या बात रहेगी? अपने विकास की बात बताते नहीं, झगड़े की बात ठा लें, लगाने बुझाने की बात करें। सबसे बड़ी कमी तो भाजपा में ये है। नंबर 1, नंबर 2 एक इन्होंने ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया जो सारे समाज को गाली दे, हर बिरादरी को गाली दे, जाट को नहीं, ब्राह्मणों को भी और को सबको दे। जो ये गंदा आदमी है, बदतमीज है, बद जवान है, उसे क्यों टिकट दे रहे? मदन भैया कह रहे हो बदमाश है, इससे बड़ा बदमाश को ना विक्रम सैनी से, जो मुंह पे गाली दे रहा, उसका क्या देख लिया? वो बदमाश है, नेक मास है। वो 70 किलोमीटर दूर का, जब यहाँ रहेगा जितना का जब पता लगेगा भाई वो बदमाश है, नेक मास है। तो ये तो जहाँ भी खड़े हो वहीं राड़ दंगा की फंसाने वाली बात कर रहे हैं, जबकि ये बात समाज के लिए अच्छी नहीं कि न करनी चाहिए। विकास की बात करनी चाहिए, किसानों के रेट की बात करनी चाहिए। 1 महीना मिल चलते हो, रेट नहीं बढ़ा। इन्हें दिखाई दे रहा कि महंगाई आ गई, क्या महंगाई आई चल रही क्या नहीं। रोडवेज 15% मोदी योगी जी ने वो बढ़ा दिया किराया। उनसे पूछा क्यों बढ़ गया, कहना महंगाई आ गई। किसान पर कोई महंगाई नहीं आई, किसान का रेट क्यों नहीं बढ़ाया जी इन्होंने? नाराजगी है, जाट समाज में नाराजगी है, कटता हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी से यहाँ से इस बार जाट समाज। जी बाबूजी, क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेंद्र है जी। बाबूजी, क्या कहेंगे, कल क्या रुख रहने वाला है, आपको क्या लग रहा है? भाई देखो है ना, चुनाव तो है बराबर का, टक्कर का ये जी, लेकिन जीत क्लियर दिखाई दे रही है लोकदल की। वजह क्या है? वजह मतलब है तो कैंडिडेट इनका बहुत खराब था, फिर उसी परिवार को टिकट दे दिया, सारे समाज को गाली देता है। उसके अलावा गरीब का यातायात का साधन ट्रेन था, ट्रेनें बहुत बंद कर दी गई हैं। एक मुझे सहारनपुर से 3 ट्रेन जाती हैं, वही वापसी आती हैं। रोडवेज का किराया इतना बढ़ चुका है, गरीब आदमी आफत में है, चलना भी दुभर हो रहा है। उसके बाद में गैस 1120 का सिलेंडर हो गया है, तेल 100 पर जा लिया है,
तो सबसे बड़ा कारण है कि ये मतलब विकास हो रहा है, सारी बात है, लेकिन महंगाई का दौर इतना तगड़ा कर दिया कि हर आदमी तरसता है, चाहे वो गरीब है या अमीर है। और दूसरा अग्निवीर का मुद्दा, 4 साल की कोई नौकरी थोड़ी होती है। 4 साल में आदमी क्या कर लेगा, आके वो वहाँ करप्शनबाजी बढ़ेगी आर्मी के अंदर। आने के बाद में वो क्या तो चौकीदार रहेगा, क्या सड़क घेरे क्षेत्र का, कि हथियार चलाना सीख जाएगा, दारू पीने सीख जाएगा, खर्चा पूरा होने का नहीं, और क्या होगा। तो इसीलिए मतलब अब कहना जनता बदलाव चाह रही है। जनता इस बार बदलाव चाह रही है, इसीलिए इस उपचुनाव में यहाँ के जाट समाज ने अधिकतर बीजेपी से नाराजगी जताते हुए लोकदल की तरफ अपना रुख किया है। बीजेपी से ये लोग नाराज नहीं है, नाराज हैं तो बीजेपी के प्रत्याशी या फिर बीजेपी की कुछ योजनाओं से। संदीप सैनी, यूपी तक।